बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एसे इन CSS। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी किस्म का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो CSS कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इस पर बात करें कि इंग्लिश एसे होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि CSS में मोस्टली स्टूडेंट, ठीक है, 90% स्टूडेंट जो फेल होते हैं उनका रीज़न क्या होता है कि वो इंग्लिश एसे वो उनका क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए लेकिन इंग्लिश एसे क्लियर नहीं हुआ। जाहिर है जब सब्जेक्ट एक रह जाए तो आप CSS के एग्जाम को फुल तो क्लियर नहीं कर सकोगे ना। एक से अगर एक भी रह जाए तो काम खराब हो जाना, CSS क्लियर नहीं होगा आपका। तो इंग्लिश एसे रहने की रीज़न क्या है? वैसे तो आजकल हर तकरीबन जो BA BSc स्टूडेंट है या MA MSc, इतना तो वो कर सकता है ना कि वो इंग्लिश बोले, खुद को एक्सप्लेन कर सके, बता सके इंग्लिश में, लेकिन फिर भी इंग्लिश में वो फेल होता है। क्यों? रीज़न ये है कि हम इंग्लिश लिखने का रूल नहीं समझते। रूल क्या है इसको, CSS क्या रूल मांग रहा है हमसे कि आपने किस तरह इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपने किस तरह इंग्लिश एसे को पास करना है। क्योंकि एग्जामिनर ने क्या करना है, स्टूडेंट को या तो फेल करना है या पास करना है। ठीक है, उसने एक ही काम, या तो स्टूडेंट फेल हो गया या पास। तो फेल तो जो हो गए वो फेल हो गए। अब जो पास हो गए हैं, जिन्होंने क्लियर कर लिया इस सब्जेक्ट, उन्होंने कैसे किया क्लियर? वो भी तो स्टूडेंट थे, उन्होंने भी क्लियर कर लिया। अब जो रह गए वो तो रह गए, लेकिन जो क्लियर किया उन्होंने क्या ऐसा लॉजिक यूज़ किया जिसकी वजह से इंग्लिश एसे अपना क्लियर कर लिया। तो आज हम एसे का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप उसको उस पर अपनी ग्रिप रखोगे, अपनी मेहनत करोगे इस पर, तो 100% आप इंग्लिश एसे को CSS में किसी भी एग्जाम में आप इंग्लिश को जो है वो क्लियर कर सकते हो इजीली। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने इंग्लिश एसे को करने के लिए तीन बातें आपने यानी याद रखनी होंगी, अपने माइंड में रखनी होंगी। 3 काम आपने मस्ट करने हैं। पहला काम कौन सा है? आपने स्टडी करनी है। सेकेंड वन इज प्रैक्टिस, थर्ड वन इज एवोल्यूशन। अब देखें, स्टडी, हमारे पास बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। हमारे पास जब हम CSS करने जा रहे होते हैं तो बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, हम उनकी तो स्टडी करते हैं लेकिन इंग्लिश एसे को लाइट ले लेते हैं, इस पर स्टडी नहीं करते। फिर हमें क्या करना है? स्टडी हमने की, हम सेकंड प्रैक्टिस होगी। स्टडी करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे ना, जब स्टडी ही नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस और एवोल्यूशन तो सब रह गया। अब थर्ड वन इज एवोल्यूशन। हमने प्रैक्टिस की, स्टडी की, प्रैक्टिस की, अब हमारे पास एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको हम दिखाएं कि हमने जो काम किया क्या वो ठीक है या गलत है। हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, हमारी ग्रामर मिस्टेक्स, हमने जो जो सेंटेंस में मिस्टेक्स किए वो हमें करेक्ट करके बताए कि आपने ये मिस्टेक की, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर कर सकें। तो ये वो 3 बेसिक स्टेप हैं जो हमने लेने हैं इंग्लिश एसे को क्लियर करने के लिए। ठीक है, स्टडी, प्रैक्टिस, एवोल्यूशन। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। ये काम करने के बाद देखें, अगर FPSC की वेबसाइट पे देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं की कि आप इसको तैयार करो तो CSS की एग्जाम दो, आप ये काम करो ये CSS की एग्जाम दो, आपके पास ये टॉपिक्स हैं इनको क्लियर करो फिर CSS करो। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि एसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट, ये 5 चीज़ें आपके एसे में होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि ये 5 चीज़ें कैसे हमने इंक्लूड करनी है एसे के अंदर। तो वेरी सिंपल, आपको मैं ये सिंपल बता देती हूँ कि ये कैसे इंक्लूड होंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रक्चर को देखना है, लाइक दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने इस पर गौर करना है। ये स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि सबसे पहले आपने अपना बेसिक क्लियर करना है। बेसिक आपका क्लियर होगा, देन आपने अपने पास कॉन्टैक्ट रखने हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट होने चाहिए। थर्ड वन इज स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर पे फोकस करो। अब मैं थोड़ा इसको डीपली एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, बेसिक में हमारे पास क्या होना है, आपके ग्रामर ठीक होनी चाहिए, आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। फिर उसके बाद आपने जो टेंसेस किए हैं, फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। अगर ये बेसिक आपका क्लियर है तो नेक्स्ट वन इज कंटेंट। अब कंटेंट कहाँ से मिलेंगे आपको? आप मैगजीन को देखें, इंग्लिश न्यूज़पेपर देखें, आप मूवीज़ देखें इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश के जो
हमारे पास नॉवेल्स हैं उनको चेक करें, वहाँ से आपको कंटेंट मिलेंगे। इंग्लिश की बुक्स रीड करें, ठीक है, कोई रेकमेंड बुक की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी बुक रीड करें, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की करें। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपने जो एस्से तैयार किया, क्या वो उसका स्ट्रक्चर ठीक है। स्ट्रक्चर ठीक होने का मतलब ये कि आपने जो एस्से लिखा, अब एस्से जिस टॉपिक से है, क्या आपने उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऐड किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग कैसे की आपने प्रॉपर सीक्वेंस से बात को लिखा या नहीं लिखा, या इधर की लिख दी बात या फिर उधर की लिख दी, ऐसे काम नहीं चलता इसमें। स्ट्रक्चर में आपने टू द पॉइंट और सीक्वेंस से बात को लेके जाना होता है। तो ये होता है हमारे पास बेसिक कंटेंट स्ट्रक्चर। जब आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, आप सीएसएस करने जा रहे हो, आपके पास आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास आपने न्यूज़पेपर्स भी देखे हुए हैं, आपने मैगजीन वगैरह भी रीड किए हुए हैं, सब कुछ आपके पास कंटेंट भी है, आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो एक अच्छा सा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर आपने एक और स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने आके देखना कि एस्से की टाइप्स कितनी हैं। ये है एस्से की टाइप्स, ठीक है। ये टाइप्स है हमारे पास, कौन कौन से एस्से हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स के एस्से आ जाते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक है नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव, ठीक है। ये हमारे पास एस्से हैं। इनमें हमने क्या करना है, अब इन पे ग्रिप रखनी है अपनी, इनकी तरफ जाना है। नरेटिव एस्से कौन से होते हैं? ये वो एस्से होते हैं जिनमें आपने एक स्टोरी लाइक कहानी, आपने एक कहानी को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लिख सकते हो, आप किसी की ज़िंदगी के बारे में लिख सकते हो, लेकिन होगी आपके पास एक कहानी, ठीक, उसको लेकर आपने काम करना है। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इसमें आपने फिगर्स यूज़ करने हैं, यानी कुछ पेंट पिक्चर, इसको बहुत लॉजिकली बहुत आराम से लेकर चलना होता है। ये उस टाइप के एस्से में आ रहा है, ठीक है। फिर एक्सपोजिटरी में आपके पास मिनिमम लेंथ होती है, कम से कम लेंथ होती है। मिनिमम लेंथ क्यों होती है? क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, डाटा कहाँ से लेते हो? बुक से, रिकमेंडेड बुक से आपने उठाया, आपने कोटेशन डाली, ठीक है, उसके अंदर आपने सारा टू द पॉइंट काम किया, आपने मैगजीन से उठाए हुए वर्ड्स यूज़ किए, आपने इधर उधर की बात नहीं की, आपने टू द पॉइंट जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा था, उसी को लिख दिया। फिर पर्सुएसिव में अगर बात करें तो इसमें क्या, ये इसी के ऑपोजिट है। यहाँ आप अपना लॉजिक यूज़ करें, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ आप अपना लॉजिक यूज़ करें। फिर जब ये 4 चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाए, ठीक है, आप इन पे ग्रिप रख लें कि आपको पता है कि इस टाइप के ऐसे होते हैं। लेकिन सीएसएस के लिए, आप सीएसएस के लिए कौन से तैयार करोगे? सीएसएस इन चारों में से निकल के अलग निकलते हैं, 2 बेस उनके और निकलते हैं, एक इशू बेस, एक लिटरेरी। ये 2 किस्म के ऐसे आते हैं सीएसएस के एग्जाम में। उसमें आपने क्या करना है, आपने इशू बेस और लिटरेरी बेस दोनों देखने हैं कि ये किस किस टाइप के हैं। इशू बेस में कौन से ऐसे आते हैं हमारे पास? पॉलिटिकल इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, ये सारे इशू हमारे पास इसमें आते हैं इशू बेस में। यानी टोटल ऐसे हमारे पास आते हैं 10, ठीक है। आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? ओनली 1, एक ऐसे आपने उठाना है। उन 10 में से 5 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो इशू बेस होते हैं, ठीक है, इशू बेस ऐसे होते हैं हमारे पास। हमने कोई एक पिक करना है। अब इशू बेस, अगर हम इशू बेस पे फोकस करें, वो मोस्टली इसी पे फोकस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कंटेंट आपको जल्दी मिल जाता है और ये इजी रहता है हमारे लिए। फिर हम जब ये पिक करेंगे इशू बेस, फिर हम इसको तैयार करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ ये सारा काम हमने कर लिया, अब हम इशू बेस पे बात करेंगे कि इशू बेस कैसे तैयार करना है। तो देखिए, उसके लिए फिर से वही स्टेप आ जाता है कि आप चेक करें आपका बेसिक कैसा है। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इस पे काम करना शुरू करें, आपके पास कंटेंट है तो आप काम करना शुरू करें, आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, आपकी प्रैक्टिस है इस पर, आपको एक्सपीरियंस है, आपको ग्रिप है, आप इस काम को भी शुरू करें। तो आप उसके बाद आप अपने सीएसएस के जो इंग्लिश एस्से का एग्जाम है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसिक ही नहीं, आपके पास कंटेंट ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आपको आता, तो आप सीएसएस के एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। उनके लिए भी एक अच्छी बात यह है जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, मतलब उन्हें बेसिक का भी नहीं पता, कंटेंट का भी, स्ट्रक्चर का भी, वो क्या करें, वो पहला स्टेप ये लें कि बेसिक को अपना स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें, आज से ही स्टार्ट करना शुरू करें। कैसे स्टार्ट करना है, इसके लिए मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करूँगी। इसके लिए ये है कि आप 6 क्लास, 7 क्लास, 8, 9, 10 किसी भी क्लास की इंग्लिश बुक उठाएं, वहाँ से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट लें, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक पे फोकस करना शुरू करें, ठीक है।
और इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करें। टेंसेस करें, ग्रामर करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनको करना स्टार्ट करें। अब जब 2 माह 3 माह में जितना आपकी माइंड कैपेसिटी है, जिस तरह आप चल सकते हैं, आप इसको क्लियर करें जितना जल्दी हो सके। जब ये क्लियर हो जाए, आपको आइडिया हो गया कि आपका ये क्लियर हो गया, फिर आप कंटेंट की तरफ जाएं। फिर आप मैगजीन पढ़ना शुरू करें, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। फिर आप सारी चीज़ें अपने पास कलेक्ट करते जाएं कि आपने जो है वो कंटेंट आपके स्ट्रॉन्ग होगी। फिर आप ऐसे प्रैक्टिस में स्ट्रक्चर बनाना सीखें कि सबसे पहले ऐसे में क्या करना है, कैसे आउटलाइनिंग करनी है, ठीक है, कैसे उसमें डाटा कंक्लूजन करनी है, कैसे उसमें समरी वगैरह, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस यूज़ करना होता है यहाँ पे। तो ये CSS के जो एग्जामिनर होते हैं उनकी डिमांड होती है, ठीक है। अब क्या है, अब आप CSS का एग्ज़ाम देने जाते हो। जब आप एग्ज़ाम देकर वापस आते हो, जब एग्जामिनर आपका पेपर देखता है तो वो क्या करता है, उसको अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं एस्से के अंदर, अगर आपने इस मेथड पे, तो वो आपको पास कर देता है। अगर वो उसको आपके एस्से में ये चीज़ें नहीं मिलती, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ से उसने फेल ही करना है आपको, ठीक है। क्योंकि CSS का इम्तहान एक मुकाबले का इम्तहान है। आप लोग कंपटीशन कर रहे होते हो, बहुत से लोग होते हैं मैदान में, आपने उनको क्लियर करना है, वहाँ से निकलना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि कई लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो 3-3, 4-4 सालों से अपने जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं उस पर अपनी ग्रिप मतलब स्ट्रॉन्ग रख के फिर आते हैं मैदान में। तो ज़ाहिर आपने भी मुकाबले के लिए निकलना है, तो आज से ही आपने अपनी स्टडी, अपना बेसिक ठीक रखना है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फिर आप इंग्लिश एस्से को ठीक से क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रेसिंग। इंग्लिश प्रेसिंग भी सब्जेक्ट है इंग्लिश का जो कंपलसरी है, यानी इंग्लिश एस्से होगा और इंग्लिश प्रेसी होगा। एस्से क्लियर करना भी ज़रूरी है और प्रेसी भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंग्लिश प्रेसी, उसको कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।